देखो कौन आया है, मेरी मम्मी आई है। तुम्हारी मम्मी आई तो मैं क्या करूं? नाचू क्या लेके सिर के ऊपर? चलिए बाहर निकलिए। क्या बोल रहे हैं आप? मम्मी हो मेरी। तो मैं क्या करूं? आरती उतारूं उनकी कि पूजा करूं? कैसे बात कर रहे हैं जी? मेरी मम्मी आपकी कोई नहीं लगती क्या? कुछ नहीं लगती तुम्हारी मम्मी मेरी। आपका दिमाग तो सही है ना? क्या बोल रहे हैं आप? मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। आपको शर्म नहीं आती? जब देखो तब मुंह उठा के चले आते हो बेटी के घर। अरे माँ बाप तो अपने बेटी के घर का पानी ही नहीं पीते, और आपको देखो जब चाहे चले आते हो। आप अपना मुंह बंद कर लो बरा। वो मेरी मम्मी है, वो कभी भी आ सकती है। ये मेरा घर है। ये चुप। ये तेरा घर कहाँ से है? ये मेरा घर है। ये घर मेरा है। मेरे मेहनत के पैसे से मैंने ये घर खरीदा है। तय करने वाली तू कौन होती है? ये घर मेरा है। मैं तय करूंगा कौन इस घर में रहेगा। तेरी माँ तो इस घर में बिल्कुल नहीं आएंगी, ये मेरा आदेश है। चलिए बाहर निकलिए। क्या बात है धीरज बेटा, इतने गुस्से में क्यों हो तुम? पता नहीं मम्मी ऐसे क्यों बोल रही है। क्या हुआ उनको पता नहीं। आपको मेरी मम्मी से बात नहीं करनी है तो मत करो। अंदर जाओ, मैं यहाँ बैठ के मेरी मम्मी से बात करती हूँ। तू मुझे क्यों बता रही है? मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ बैठूंगा? ये मेरा घर है। अभी आप एक लफ्ज नहीं बोलना मेरी माँ के खिलाफ। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, तू बर्दाश्त नहीं करेगी? तू क्या कर लेंगी? क्या कर लेंगी क्या तू मेरा? अपनी हद मत पार करो जी। मैं अब एक शब्द नहीं सुनूंगी अपनी माँ के खिलाफ। अच्छा, अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगी तू? अच्छा, एक काम कर फिर, अपनी माँ के साथ तू भी निकल जा घर के बाहर। चल चल निकल बाहर। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अपने कपड़े जा, बांध ले और निकल घर के बाहर। घर से मतलब क्या है? घर से मतलब मेरी जिंदगी से निकल जा। मैं तलाक दे रहा हूँ तुमको। आप छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा फैसला कैसे ले रहे जी? सुन, तू मेरे साथ रहना चाहती है ना, तो रह, आराम से रह। लेकिन तेरे माँ के साथ तेरा कुछ लेना देना नहीं रहेगा आज के बाद। तू चाहती है ना मैं तुझे तलाक ना दूं, तो तुझे एक को चुनना पड़ेगा, तेरी माँ को नहीं तो मेरे को। या तो तेरी माँ नहीं तो मैं। कैसी बात कर रहे हैं जी आप? या तेरी माँ नहीं तो मैं। चुन, किसको चुनना है तो। आप मेरे लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं यहाँ से अभी इसी वक्त चली जाऊंगी। मैंने ऐसी क्या गलती की, ये तो बताओ बेटा। गलती जानना चाहते हो माँ जी आप? तो सुनिए, गलती आपकी नहीं है माँ जी। गलती आपकी प्यारी लड़की सुपुत्री ने की है। मैंने क्या कर दिया जी अभी? क्या करा तुमने, याद नहीं आ रहा है अभी कुछ? मेरे पिताजी आए, चल बाहर। हमको मिलने के लिए आए हो, चलना बाहर। मैं क्या करूँ? तुम्हारे पापा हो, तुम देखो। क्या बोल रही तू ऐसा? चल मेरे पापा को मिल, उनके पैर छू, चल। कोई भगवान आया क्या घर में? वो तो हर महीने में आते हैं। कोई काम तो नहीं है उनको। मुझे नहीं मिलना किसी से। दिमाग का दही मत करो मेरा। ये कैसी बात कर रही है राधिका तुम? मैं ऐसे ही बात करूंगी। आपके पिताजी को लाज शर्म है कि नहीं? जब चाहे चले आते हैं घर। राधिका, पिताजी हॉल में बैठे हैं, वो सुनेंगे तो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? मैं जोर से इसलिए तो बोल रही हूँ, उनको सुनाई दे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों आए होंगे वो? उनको पैसे चाहिए होंगे ना तुम्हारे पास से। बेटा तो एक ही है ना, जब चाहे पैसे लेने के लिए आ गए। आप भोले हो, आपको समझता नहीं। सब नाटक है उनका, दिखावा करते हैं वो। राधिका, हमको मिलने के लिए आए हो? प्यार करते हो हमसे? किस तरीके से बोले जा रही है तू? कुछ भी बोलती रहती है तू। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पापा को मिलने को। मेरे पास टाइम नहीं है मैं किसी को मिलूं। तुम्हारे पिताजी है, तुम मिलो। उनको तो शर्म नहीं यार। शहर में कितने आश्रम है, चले जाओ आश्रम में। यहाँ पे क्यों आते हो? ये क्या धर्मशाला है क्या? जब चले आ गए। बहू है ना, फ्री की नौकरानी मिली है ना। मैं क्या उनकी नौकर हूँ क्या? दिन भर खाना दूँ, उनकी सेवा करूँ? मुझे पसंद नहीं हो।
उनका काम करना। मेरी शादी तुमसे हुई है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरा कोई नाता नहीं उनसे, आप भी उनके साथ नाता तोड़ दो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। पिताजी आए हैं, बड़ी खुशी होती है। दिमाग खराब हो गया है। किस तरह की औरत हो तुम? क्या क्या बोल रही है मेरे पिताजी के बारे में? उनके बेटे का घर है, तभी वो आश्रम में रहेंगे क्या? ये घर तुम्हारा और मेरा है, उनका नहीं। मैं उनका बेटा हूँ। पहले तुम उनके बेटे थे, अभी तो मेरे पति हो ना तुम। मुझे पसंद नहीं तुम्हारे पिताजी अपने लाइफ में। मुझे ये घर में हम दोनों ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए यहाँ पे। आप अपने बाप से बोल दो आइंदा यहाँ नहीं आए हो। का खाना मिल जाता है, फुकट का रहना मिल जाए, मुंह उठा के चले आते हैं यहाँ पे। कह दो अपने पिताजी से चले जाए। गांव से मेरे पिताजी आए थे माँ जी, हमसे मिलने के लिए आए थे। वो आपकी प्यारी पुत्री ने उनकी बेइज्जती की, उनका अपमान करके उनको निकाल दिया। और इसने क्या बोला पता है? सड़कों पे भीख मांगे या रुद्राश्रम में चले जाए। क्यों आते हैं वो? बेटा हूं मैं उनका, पाल पोस के बड़ा किया उन्होंने मुझे। आज इस लायक उन्होंने मुझे बना दिया कि मैं ये घर खरीद सकूं। क्या ये दिन देखने के लिए मुझे बड़ा किया है कि उन्होंने उनके बेटे के घर से उनको अपमानित करके बाहर निकाल दिया गया। ऐसे संस्कार दिए कि आपने अपनी बेटी पे। कैसी औरत है तू? मुझे तो शर्म आती है तुझे अपनी पत्नी बोलने में। तुम्हारे माँ बाप की कितनी इज्जत करता हूँ मैं, कभी भी खड़ा रहता मैं तुम्हारे माँ बाप के लिए। माँ जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपसे इस तरह से बात नहीं करना चाहता था, पर मैं क्या करूँ, मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैं उसे बताना चाहता था कि अपने माँ बाप का अपमान होता है तो कैसा लगता है। क्यों राधिका, मैंने तुम्हारी माँ के साथ ऐसी बात की तो तुमको कितनी तकलीफ हुई? बेटा होने के नाते मेरे को कितनी तकलीफ हुई होंगी। अपने माँ बाप को कोई अपमान करता है तो कैसा लगता है अपने को। माँ जी, मुझे माफ कर दो, आपको तो पता है मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। माँ जी, आपकी बेइज्जती करने में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं मजबूर था। जो राधिका ने किया वो सही था। माँ जी, एक बार सोचो तो सही, मेरे माँ बाप को इस घर से अपमानित करके निकाला गया है, ये सही है क्या? आप फैसला खुद कीजिए। इतना करने के बावजूद भी मैं उसको रोकूं या नहीं रोकूं, ये आप मेरे को बताओ बड़ा। राधिका बेटा, दामाद जी जो कह रहे हैं वो सच है क्या? हाँ माँ, सच है। इनके जैसा सच्चा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है बेटा। तू ऐसा करेंगी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने तुझे ऐसे संस्कार दिए कि बेटा, बेटी के माँ बाप सिर्फ जीवन दाता है बेटा, सास ससुर ही कर्म देते हैं बेटा। उनकी सेवा करना, उनकी इज्जत करना, उनसे प्यार से रहना, यही तो सिखाया मैंने आपको। लेकिन तूने क्या किया? सब मिट्टी में मिला दिया। अच्छा एक बात बता मुझे, तेरे भाई तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करे तो तेरे दिल पे क्या बीतेंगी? अच्छा लगेगा क्या तुझको ऐसे? तूने मेरी नाक कटा दी आज। दामाद जी लाखों में एक है, अगर चिराग लेके भी ढूंढना मैं तो ऐसा दामाद नहीं मिलता था मुझे। अगर दूसरा कोई होता ना, तुझे धक्के मार के निकाल दिया रहता। मुझे क्या मालूम, मुझे ये दिन देखना पड़ेगा। ऐसे औलाद से ना बे औलाद होना ही अच्छा है। आज मैं अपने दामाद से नजर नहीं मिला पा रही हूँ, इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ मैं। तूने मुझे कहीं का नहीं रखा। कान खोल के सुन ले तू, अभी आज से तेरी माँ मर गई तेरे लिए। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी। मायके के दरवाजे आज से तेरे लिए बंद। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, ऐसा मत बोलो आप। जिस दिन तू तेरे सास ससुर को तेरे घर में लेके आएंगी, उनकी इज्जत करेंगी, उनकी सेवा करेंगी, उस दिन तू मेरी बेटी कहलाएंगी बेटा। मम्मी मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है, गुनाह हुआ है मुझसे। मम्मी सुधारने का एक तो मौका दे दो मुझे। तू अपने सास ससुर को अच्छे से रख, इज्जत कर उनकी, सेवा कर उनकी। मैंने तुझे माफ कर दिया, समझ जा। मैं जा रही हूँ अभी। माँ जी, आप कहीं मत जाओ। मेरे माँ बाप तो गए माँ जी, आप तो रहो। बैठो माँ जी आप। सॉरी मम्मी। दामाद जी चिंता मत करो आप, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे आप माफ कर दो जी। आज से मैं तुम्हारे माँ बाप को ही मेरे माँ बाप समझ लूंगी। सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ कर दो जी। हाँ हाँ ठीक है, तू जा चाय बना।